हेलो दोस्तों, मैं राकेश सारथी। मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स लाइफ है जिसका आज इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें आप 11th 12th आईआईटी जेई मेंस प्लस एडवांस नीट और अदर स्टेट कॉम्पिटिटिव मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन का तैयारी कर पाएंगे। 11th 12th में कोई भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, स्टेट बोर्ड जैसे कि झारखंड हुआ, बिहार हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, कहीं का भी वो और सीबीएसई, आईसीएसई और एनआईओएस का बोर्ड का विद्यार्थी इसमें आप अध्ययन कर सकेंगे। आईआईटी जेई मेंस प्लस एडवांस का जो प्रिपरेशन करता है वो इंजीनियरिंग का एग्जामिनेशन हुआ, उसमें आप आईआईटी मुंबई, कानपुर, मद्रास, दिल्ली और खड़गपुर और सब आईआईटी धीरे धीरे अदर स्टेट में बनते जा रहा है, जिसमें प्रिपरेशन करने के बाद आप एंट्रेंस पास करने के बाद ये सब कॉलेज में आपको एडमिशन मिल पाएगा। इसमें सबसे पुराना आईआईटी खड़गपुर है, जिसका स्थापना 1951 में हुआ था। अब देखिए, जो नीट का प्रिपरेशन करते हैं मेडिकल लाइन से है, इसका एडमिशन एम्स में हो सकेगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अदर स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करने वाले WBJE वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उड़ीसा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन ETC और सब स्टेट का अलग अलग ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जिसका आप प्रिपरेशन इसमें कर पाएंगे। और मेरा फिजिक्स लाइव चैनल का मोटो जो है, सिद्धांत जो है, फिजिक्स को अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ और 100% सेटिस्फेक्शन के साथ फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आप लोग तक पहुंचाए और आप लोग को फिजिक्स में अच्छा मार्क्स अर्जित करने का जो इसमें फंडामेंटल रूल है, नियम है, उसके तहत आप लोग अच्छा तैयारी करके का टैग लाइन है, नेचर एंड लाइफ आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फिजिक्स, मतलब प्रकृति और जीवन फिजिक्स का एक बेहतर उदाहरण है। आइए दोस्तों, अब हम फिजिक्स के बारे में आगे जानते हैं कि फिजिक्स का उत्पत्ति कैसे हुआ, फिजिक्स का पिता कौन है, फिजिक्स आखिर क्यों पढ़ना पड़ता है हमको, फिजिक्स में हम किन सब चीज़ों को अध्ययन करते हैं, फिजिक्स का कितना पार्ट होता है और फिजिक्स का मैथ में क्या यूज है या मैथ का फिजिक्स में क्या यूज है। आइए, फिजिक्स जो है, पहले फिजिक्स को जानने से पहले आपको साइंस को जानना होगा, क्योंकि फिजिक्स का उत्पत्ति साइंस से ही हुआ है। तो साइंस क्या है? साइंस है द कंजिक्यूटिव नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस, मतलब किसी भी चीज़ का आप क्रमबद्ध ज्ञान जो अर्जित करते हैं, मतलब कंजिक्यूटिव लगातार, कंजिक्यूटिव लगातार, जैसे कि मान के चलिए 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, या और सब चीज़ का आप क्रमबद्ध ज्ञान को एक साथ अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? साइंस। अब साइंस का उत्पत्ति सिंसिया नामक शब्द से हुआ है, जो एक लैटिन वर्ड है, जिसका अर्थ होता है नॉलेज। नॉलेज मतलब अर्थात ज्ञान। आप देख रहे हैं यहाँ भी नॉलेज है और यहाँ भी नॉलेज है, एक प्रकार का रिलेट कराया। एक साइंस तो हम लोग पढ़ ली, अब फिजिक्स के बारे में जानते हैं कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स कहते किसको है। तो देखिए, फिजिक्स कहते हैं, देखिए फिजिक्स एक साइंस विज्ञान का ही शाखा है, मतलब पार्ट है, हिस्सा है, जिसमें हम प्रकृति और उसमें घटित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकृति में, नेचर में बहुत प्रकार की घटना है, जैसे कि हवा का चलना हुआ, अंतरिक्ष में ग्रह का होना हुआ, या अंतरिक्ष में चंद्रमा से पृथ्वी तक का दूरी हुआ, या कुछ भी आप जितना चीज़ आप नेचर में देखते हैं, सब में फिजिक्स है, आप सब में फिजिक्स को फील कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं, फिजिक्स का डेफिनेशन को सीखते हैं। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which
deals about nature and its phenomena। मतलब फिजिक्स शाखा है किसका, विज्ञान का, जिसमें हम अध्ययन करते हैं नेचर और उसके घटनाओं के बारे में। अब देखिए फिजिक्स का उत्पत्ति कहाँ से हुआ। फिजिक्स जो है शब्द ग्रीक वर्ड इससे लिया गया है, एक प्रकार का ग्रीक वर्ड है। ये 15th सेंचुरी में आ गया था, जिसका अर्थ होता है नेचर। क्या होता है, नेचर अर्थात प्रकृति। तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स विज्ञान की एक प्रकार का शाखा है जिसमें हम नेचर और उसके घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। फिजिक्स में का ग्रीक वर्ड इससे लिया गया है जिसका अर्थ होता है। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि फिजिक्स में मैथ का क्या रिलेशन है, मतलब फिजिक्स जो है फिजिक्स का मैथ से क्या रिलेशन है, मतलब फिजिक्स में मैथ का आवश्यकता क्यों होता है। तो ये जानिए कि फिजिक्स जो है वो मैथ के बिना इनकम्प्लीट है, क्योंकि फिजिक्स का कोई भी आप चीज़ नेचर से रिलेटेड या आप गणना करते हैं या कुछ भी, जैसे मान के चलिए कि पृथ्वी से अंतरिक्ष तक का दूरी ज्ञात करना है तो उसके लिए आपको मैथ की आवश्यकता होगा। मान के चलिए एक क्लाइंबर पहाड़ चढ़ रहा है तो कितना हाइट है वो जानने के लिए भी आपको मैथ की आवश्यकता होगा। मतलब यही जानिए कि फिजिक्स जो है वो मैथमेटिक्स के बिना अधूरा है। अब मैथमेटिक्स जो है उसमें फिजिक्स का क्या यूज है, मैथमेटिक्स जॉबलेस है, मतलब फिजिक्स के बिना मैथ का कोई यूज नहीं रह जाता फिजिक्स के बिना। कैसे, आप देखिए आप एक मैप बनाते हैं, मतलब ज़मीन का नक्शा जिसको बोलते हैं, उसमें आप मैप बनाए, उस ज़मीन जो हो गया क्या हो गया, नेचर हो गया। मैप क्या हो, मैप में आप रूम निकालते हैं और सब चीज़ ग्राउंड निकालते हैं, वो सब जो गणना करते हैं तो मैथ का गणना करते हैं। मान के चलिए कि ज़मीन को ही हटा देते हैं तो मैप का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, इसीलिए मैथमेटिक्स जॉबलेस है फिजिक्स के बिना। ठीक है, अब आगे देखते हैं फादर ऑफ फिजिक्स, मतलब फिजिक्स के पिता के बारे में अध्ययन करते हैं, मतलब फिजिक्स का ज्ञाता बोल सकते हैं आप उसको। मतलब फिजिक्स जो है आप फिजिक्स के पिता, द टाइटल ऑफ फादर ऑफ फिजिक्स इज नॉट गिवन टू द सिंगल इंडिविजुअल। फिजिक्स का पिता मतलब फिजिक्स के विकास में जिन सब वैज्ञानिकों का सर्वाधिक योगदान रहा वही उसका पिता होगा। तो बेसिकली इंडिविजुअल फिजिक्स का पिता किसी को माना नहीं गया है। इसके अंतर्गत आप तीन वैज्ञानिक का नाम आता है, जिसमें कि आइजैक न्यूटन है सर्वप्रथम, उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन है, उसके बाद गैलीलियो गैलीली है। तो आइजैक न्यूटन को जनरल वे में आप फादर ऑफ फिजिक्स बोल सकते हैं। मतलब अगर जनरल वे में कोई पूछेगा फिजिक्स का पिता कौन है तो आप बोल सकते हैं आइजैक न्यूटन। लेकिन अगर मॉडर्न फिजिक्स हाल फिलहाल का जो फिजिक्स है उसके बारे में आपको पूछेगा तो आप अल्बर्ट आइंस्टीन बोलिएगा। उसके बाद गैलीलियो गैलीली ऑब्जर्वेशनल फिजिक्स है, ये सर्वप्रथम एक दूरबीन के द्वारा ऑब्जर्व किए थे और इसीलिए इसको ऑब्जर्वेशनल फिजिक्स का ज्ञाता कहा जाता है। देखिए आइजैक न्यूटन का फिजिक्स में सर्वाधिक योगदान है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम हुआ, मोशन का लॉ हुआ, उसके बाद और सब चीज़ में आइजैक न्यूटन का बहुत बड़ा योगदान था। अब अल्बर्ट आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हुआ, मास एनर्जी रिलेशन हुआ, इस सब में अल्बर्ट आइंस्टीन का बहुत बड़ा योगदान है। आप ऐसे समझ सकते हैं अभी का जो एटम बम है उसका योगदान करने में अल्बर्ट आइंस्टीन का भी हाथ है, इसलिए मॉडर्न फिजिक्स का पिता अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। अब गैलीलियो गैलीली एक ऐसा वैज्ञानिक था जिसने सर्वप्रथम ऑब्जर्व के द्वारा कुछ मेजरमेंट को प्राप्त किया था, इसीलिए इसको ऑब्जर्वेशनल फिजिक्स का ज्ञाता कहा जाता है। तो आज यहीं तक क्लास रहने देते हैं। मेरा चैनल फिजिक्स लाइफ है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद। मेरा चैनल फिजिक्स चलो।